हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियांशु विश्वकर्मा में। तो आज हम क्लास 9 की गणित के पहले अध्याय प्रश्नावली 1B के बारे में आज उसका समाधान जानेंगे, सॉल्यूशन। पिछली वीडियो हमने प्रश्नावली एक का समाधान पूरा जान लिए थे और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1B के समाधान में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बुक लिया हुआ है, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या बोला है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया था क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जो इसका विपरीत हो, यानी जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो आपको हमने ये बता दिया था। तो चलिए इसका सलूशन भी कर लेते हैं। अब चलिए करते हैं, बुक को साइड में कर लेते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नावली 1B का। तो पहला क्वेश्चन है, इसका हम हल करेंगे। क्या क्या था इसमें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो पहला क्या इसमें दिया हुआ है आपको, पहले में आपको दिया है -7, 0, 1 माइनस लग के a + b। तो चलिए इसका सलूशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस आता है, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं -7 का योगात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 7। ये इसका आंसर हो गया। अब 0 का देख लेते हैं, 0 का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ 0 का कोई योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 का कोई भी योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 0 रहेगा, 0 का ना ही +0 होता है ना ही माइनस होगा। ये 0 है, ये मतलब ये इसका ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है ना ये धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 का 0 ही लिख देंगे हम। 1 है, 1 का योगात्मक प्रतिलोम इसका प्रतिलोम -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको एक चर राशि दिया हुआ है माइनस ब्रैकेट में a + b, यानी माइनस कोष्ठक में a धन b दिया हुआ। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे हम, योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ क्या है, इसके आगे माइनस है तो इसी माइनस को ध्यान में रख के चलना है। माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, a + b। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पूरा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है नियम कि वितरण नियम दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या इसमें किसका मान निकालना है आपको, 15 × 32 का। किसका निकालना है, 15 × 32 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ कुछ संकेत दिया हुआ, संकेत को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर आप संकेत को ध्यान में रख के नहीं चलेंगे तो आपका ये जो आपका हल होगा वो गलत हो सकता है। तो संकेत में देखिए क्या होगा कि 15 × 32 बराबर 15 × कोष्ठक में 30 + 2, फिर कोष्ठक बंद हो गया है। तो ये देखिए यही संकेत दिया हुआ, संकेत में यही है। तो इस संकेत के द्वारा हम इसका मान निकालेंगे।
या फिर अगर आपको संकेत नहीं चाहिए तो अगर आपको वितरण नियम पता है तो आप वितरण नियम से भी निकाल सकते हैं। देखिए जो संकेत है वो भी वितरण नियम ही है इसमें। तो चलिए संकेत से ही हम लोग निकालेंगे, संकेत से ही हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसे कॉपी पे कर लेते हैं हम। चलिए इसका कॉपी पे हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो दूसरे का हल, दूसरे का हल क्या दिया था आपको, वितरण नियम निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, मतलब आपको इसका फॉर्मूला पता है कि वितरण नियम का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं और आपको बता भी देते हैं। जिन्हें नहीं पता, जो भूल गए हैं, वो उनको वापस रिपीट हो जाएगा, उनको याद हो जाएगा। तो इसका नियम होता है ए गुणे बी, ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस बी गुणे सी। देखिए यही है वितरण नियम। लेकिन आपको क्या मान दिया, आपको यहाँ पर 2 मान दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2 मान दिया है। तो इसी मान पे आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिया ए गुणे बी और बी प्लस दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि जो ये ए गुणे बी है, इसे ए गुणे बी ही रहने दीजिए और इसको क्या करिए, किसे ए प्लस बी और यहाँ पर देखिए फिर प्लस बी कर देंगे। समझ में आया इतना आपको? चलिए अब इस नियम पे रख के आपको चलना है। तो यहाँ सी का आपको 2 ही यहाँ पर अचर राशि मिली है, तो सी का कोई मान नहीं निकलेगा। इसको ही करते हैं। चलिए यहाँ पर तो हम निकालते हैं हमारा फॉर्मूला ए गुणे बी बराबर ए गुणे बी प्लस का सी। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। चलिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 गुणे 32 बराबर 15 गुणे क्या है, 15 गुणे 30 प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर 30 प्लस का 2 कैसे आया, 32 को हमने तोड़ा, हमें बी प्लस सी चाहिए था। तो हमने क्या किया कि हमने इसको तोड़ दिया। किसको तोड़ा, 32 को। 32 को तोड़ा तो हमने एक राशि पाई वो था 30 और दूसरा राशि हमने पाया 2। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब आगे देखते हैं इसके। तो अगर हम 15 गुणे 32 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 480। उसके बाद अब क्या करेंगे, 15 है, 15 लिख देंगे, 30 2 32, 32 हो गया, फिर बराबर लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 480 हो गया, यहाँ पर फिर से ये निकालेंगे तो 480 हो गया। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो इसका मान है 480, इसका मान है 480। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि देखिए एक क्वेश्चन है इसमें कि जो आपको मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी धन पूर्णांक लेने हैं। अब इसी धन पूर्णांकों का कुछ नंबर्स लेने हैं, उसका एक उदाहरण बनाना है और उसी को दर्शाना कि जो ये नियम है योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, ये फॉलो ना हो इसमें। मतलब ऐसा हम अंक लेंगे कि इसमें फॉलो ना हो। तो चलिए करते हैं। तो चलिए करते हैं तीसरे का हल। तीसरे का हल तो दिया था आपको 2 धन पूर्णांक, तो आप कोई 2 धन पूर्णांक लेंगे। जैसे आप ले लिया, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। तो x की जगह पे आप कौन सा संख्या रखना चाहेंगे, x की जगह पे आप 7 ले लीजिए, y की जगह पे आप 2 ले लीजिए। चलिए इतना ले लिया हमने, इतना हमने ले लिया।
अब इतना हमने ले लिया। अब चलिए इसको हम वितरण नियम इसमें लगाते हैं। इसमें हम वितरण नियम लगाते हैं। और अब एक और संख्या ले लीजिए z, जिसमें रहेगा 1, क्योंकि आपको वितरण नियम लगाना ना, योग का लगाना ना, इसलिए योग का वितरण नियम यही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये योग का नियम है, योग का नियम है। तो अब इसको करना है हमें, सॉरी मतलब यहाँ पर ये गुणा रहेगा, गुणे रहेंगे। अब चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर हमने a का मान रख लेते हैं 7 गुणे, यहाँ पर आपको रखना है 2 प्लस 1 बराबर 7 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1। अब इसका मान निकाल लेते हैं हम। चलिए अब इसका मान देख लेते क्या है। 7 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15 इसका मान निकल गया। 7 दूनी 14 निकला, प्लस 2 एकम 2 निकल गया। देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 एक 15। अब यहाँ पर इसका देख लेते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 एकम 2। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका 15 निकल गया, 4 2 6 16, 16 देखिए निकल गया। देखिए यहाँ पर इसका मान नहीं बैठ रहा है, देखिए यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, इसलिए कट लग जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं कि धन पूर्णांक में योग की यह संक्रिया पर योग का वितरण नियम नहीं लागू होता है, या आप लिख सकते हैं असत्य होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है चौथा क्वेश्चन कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। तो चलिए इसको हम करके बताते हैं। आप जानते हैं कि योगात्मक नियम, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कर देते हैं आपके। तो यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन, चौथे का हल कि पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना a बराबर पूर्णांक कोई एक पूर्णांक है। क्या है? a एक पूर्णांक है। आपको मान लेना है कि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और b प्लस सी बी सी एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। इतना समझे आपने? देखिए क्या इसमें कहा है कि माना a पूर्णांक है और b c एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है या होते हैं। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है, कोई बोर्ड बता देते हैं हम लोग, मतलब आपको बोल के हम लोग बता देते हैं कि ये जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, आपको क्या करना है कि योगात्मक प्रतिलोम को आपको कैसे भी जोड़कर या घटाकर
क्योंकि ये योगात्मक है ना, तो इसको योग की परिभाषा निकालनी है। तो आपको जोड़ कर या घटा कर आपको उसका मतलब जो मतलब आंसर हल है वो जीरो लाना है, जीरो लाना है। तो क्या करते हैं योगात्मक प्रतिलोम में, क्या करते हैं कि आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, जैसे आपने x लिया तो आपको x में ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि उसका मान जीरो आ जाए। तो आप क्या लेंगे, आपको -x लेंगे, तभी आपका मान जीरो आएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम को आप उल्टा भी कर सकते हैं, विलोम भी कर सकते हैं, या फिर इसका मान जीरो है ये भी कर सकते हैं। इसकी परिभाषा लिख देते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा जैसे यहाँ पर हमने इसको माना है ना, तो इसी मान को लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 0 और b प्लस सी बराबर 0, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसकी परिभाषा भी निकलती है, इसकी परिभाषा यही निकलती है। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब इसको अद्वितीय दिखाना है ना, तो इसको दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं b प्लस सी, क्योंकि अब हमने किया और को हटा दिए, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 0 0 निकाला, 0 0, ये b प्लस निकला हमको। a हमारा पूर्णांक था तो एक कॉमन एक प्रकार से हम ले लेते हैं, एक कॉमन हो गया, ये b प्लस सी हो गया। तो अतः देखिए आपने आपके बुक में योग मतलब योगात्मक का अद्वितीय दिखाना था आपको ये नहीं कहा था कि योगात्मक प्रतिलोम का दिखाना है। तो योगात्मक नियम में देखिए दो ही आते हैं, योगात्मक तत्समक आता है जिसमें आपको 0 या 1 दिखाना रहता है, और योगात्मक प्रतिलोम आता है जिसमें आपको 0 ही दिखाना रहता है। तो योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमने आपको उदाहरण किसका दे दिया है, योगात्मक प्रतिलोम का। आप इस अगर आपको तत्समक का आता तो आप तत्समक का लिख सकते हैं, या फिर और भी कोई संक्रिया होगी तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको यहाँ पर आपने पूछा था कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, तो कोई भी योगात्मक नियम लगा सकते हैं। मैंने आपको प्रतिलोम का बता देता हूँ, आपको मैं प्रतिलोम का बता देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया हमने प्रतिलोम। तो अतः अब आगे देखते हैं क्या कह रहा, अतः योग के निरसन, तो प्रतिलोम है ना, निरसन नियम लेके इसमें लगता है, निरसन नियम से अतः एक का योगात्मक प्रतिलोम एक ही है। इतना क्लियर में आया। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा तक पहुंचाइए सबके पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट ये आखिरी क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है इसका, प्रश्नावली 1 का बी। उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी आपकी। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। तो ये कहा कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक चाहिए। देखिए ये आपका बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये। आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स को आपको धन पूर्णांक में बताना कि कौन सा आपका धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 8 - 6, ये एक पूर्णांक है। दूसरा 2 - 5, ये पूर्णांक है आपका। फिर 1 भागा या अपॉन भी हो सकता है 3, ये पूर्णांक है आपका। उसके बाद दिया -3 गुणे -4, ये आपका एक एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पर दिया 8 - 2, ये भी आपका एक भाग है, मतलब आपका एक पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पर -3 गुणे 3, -5 गुणे 3, ये भी आपका एक पूर्णांक ही है। उसके बाद यहाँ पर 3 गुणे 5 है। चलिए अब इन सब पूर्णांकों में से हमें बताना कि कौन सा धन पूर्णांक है। तो चलिए बता देते हैं, छांटना है ना इसमें, तो चलिए इसको कॉपी पे कर लेते हैं। 5वें का हल,
पांचवे का हल। तो हमें क्या क्या एलिमेंट्स मिले हुए थे, -6 इतने, 2 -5 1 3 -3 गुणे माइनस का 4 8/2 माइनस का 5 गुणे 3 गुणे 5। यही देखिए आपका क्वेश्चन का था। चाहे तो आपको मैं क्वेश्चन में फिर से दिखा सकता हूँ, एकदम सेम आपका यही पे है। ठीक है, यहाँ पर दिया है -6 -2 5 1/3 1/3 और भी बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए आप, चलिए इसको आसानी से कर लेते हैं। देखिए ये कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इधर कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। चलिए बुक को स्टार्ट कर लेते हैं और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आखिरी हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको पहले ये है, तो इसको उतार लेते हैं, इसको करेंगे तो 8 में से गया 2। चलिए आपका पूर्णांक है, धन पूर्णांक देखिए ऐसे धन पूर्णांक है। अब मैं छाट लेते हैं इसको, तो उस पर ऊपर टिक लगा देते हैं हम। देखिए ये 5 से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है क्योंकि -2 से 5 नहीं जाता है, तो ये नहीं है आपका, यही आपका है। 3 में से ये गया नहीं जाएगा क्योंकि ए में से 3 जाता नहीं है, ये भी आपका नहीं है। हाँ ये है कि माइनस माइनस कट गया, 3 4 12 12, ये सही है आपका, ये आपका है। 8 में से 2 गया तो देखिए 4 गया, हाँ ये आपका सही है। 2 में से 8 गया, ये आपका सही है, 4 आएगा इसका आंसर। इसका जिसका आंसर जितना आता है उसको ऊपर लिख देते हैं हम। इसके ऊपर आएगा, इसका 12 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका ये भी नहीं है क्योंकि इसके आगे माइनस है, उसके बाद प्लस है, तो 5 माइनस हो जाता है, 5 15 -15, ये नहीं है आपका। 3 5, ये आपका सही है, 15 आपका आंसर आएगा इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार आए तो बेल आइकन को भी ओपन कर ले, आपके लिए ये वीडियो रोज़ प्रोवाइड की जाएंगी क्लास 9th की मैथ की। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस की भी चाहिए आपको वीडियोस, तो कृपया कमेंट करें, हम भी उसका एक वीडियो बनाएंगे प्रोफेशनल, एकदम डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में आपको। अब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।